अस्सलामुअलैकुम। आज 2 जून बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम समुद्री तूफ़ान का क्या ट्रैक रह सकता है, इस पर भी बात करेंगे। मानसून की क्या प्रोग्रेस है, इस पर भी नज़र डालेंगे। 3 से 5 या 6 जून के दरमियान एक और सिलसिला भी असरअंदाज होगा। इसकी शिद्दत कहाँ ज़्यादा रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बाकी शहरों की रिकॉर्ड बारिश की मिकदार आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अगर सैटेलाइट तस्वीर पर देखा जाए तो मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों पर कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल आसमान की खूबसूरती के लिए मौजूद हैं। अक्सर मकामात पर किसी खातिर खा बारिश की इतला मौसूल नहीं हुई, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ तुरबत और आसपास के इलाकों में काफ़ी ताकतवर थंडर सेल बने थे और शदीद आंधी के साथ यहाँ पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से मकामी सतह पर नुकसान की इतलात भी मौसूल हुई। इसके अलावा देखा जाए तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाके और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके जिसमें नारोवाल, शक्करगढ़, इसके अलावा गुजरात के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल मौजूद हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी था। आज दिन के दौरान क्या सूरत हाल रहेगी, मौसमी सिस्टमों पर नज़र डाल लेते हैं। तो सर्कुलेशन अब भारतीय पंजाब के इलाकों पर मौजूद है। मगरबी सिस्टम चीन की तरफ निकल गया है, लेकिन अभी इसके पोस्ट असरात यहाँ पर रहेंगे। तो आज भी सर्कुलेशन और मगरबी सिस्टम के असर से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ जेहलम, गुजरात, नारोवाल और आसपास के इलाकों में बादल डेवलप हो सकते हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। वैसे कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा जिसमें चित्राल, दीर, बुनीर, सवात, मालम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। वस्ती इलाकों की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती और जनूबी इलाके, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर कोई खातिर खा सिस्टम का असर नहीं है, तो इन इलाकों में हल्के फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं होगी। अलबत्ता यहाँ सर्कुलेशन मौजूद है, तो मशरकी पट्टी पर जिसमें लाहौर, कसूर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो सरप्राइज़ नहीं होगा। नमी बढ़ी हुई है तो खित्ता पोठवार में भी दिन में दर्जा हरारत बढ़ेंगे। तो दोपहर के बाद इक्का दुक्का मकामात पर अगर लोकल डेवलपमेंट हो जाए तो 1% इलाकों में ये सरप्राइज़ नहीं होगा। वैसे सिस्टम का कोई असर नहीं है, तो वसी पैमाने पर यहाँ मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी इलाकों की बात करें जिसमें सिंध, वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, तो ये सर्कुलेशन मौजूद है। यहाँ से एक तरफ राजस्थान के इलाकों तक वजूद में है। यहाँ सुबह के औकात में भी काफ़ी गहरे बादल मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। तो आज दिन के दौरान बलूचिस्तान के इन इलाकों में जिसमें तुरबत के इलाके शामिल हैं, अवरान, खुजदार, इसके अलावा बेला, लसबेला, झलमगसी, जाफराबाद, नसीराबाद, यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकते हैं। तेज़ आंधी और यालाबारी का इम्कानात मौजूद रहेंगे। बात की जाए यहाँ होने वाली डेवलपमेंट, तो हब, जामशोरो, नूरियाबाद, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्ठा, कोटरी, रोढ़ी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा टंडो अल्लायार, टंडो रहीम खान, इसके अलावा आसपास के इलाके शामिल हैं। इसके थरपारकर के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जो कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकते हैं। बात की जाए कराची की, तो कराची के शुमाल में काफ़ी गहरे बादल आज दोपहर के बाद डेवलप होने का इम्कान मौजूद है। अगर शिद्दत रहे, वैसे बादलों की शिद्दत तो है वो ज़्यादातर शुमाल की तरफ रहेगी। अगर शिद्दत बरकरार रहती है और ये थंडर सेल यहाँ पर फैलता है जनूब की तरफ, तो यहाँ बादल तो दाखिल होंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। वैसे समुद्री बादल भी आते जाते रहते हैं, रिमझिम बूंदाबांदी। आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत भी बढ़ेगी, हल्की फुल्की बारिश भी आपको रात और सुबह के औकात में देखने को मिलती रहेगी। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं, तो अगर ये थंडर सेल ताकतवर रहता है तो शाम रात तक कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें बहरिया टाउन, गडाब के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। बात की जाए यहाँ बलाई सिंध के इलाकों की, तो सर्कुलेशन मौजूद है। जैकबाबाद, लाड़काना, नवाब शाह, इसके अलावा सांगड़, सखर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अगर डेवलपमेंट हो गई तो बाज़ मकामात पर आंधी के साथ बारिश हो सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन का असर है, तो बादल बनने के इम्कानात यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकेंगे। अब बात करते हैं 3, 4, 5 और 6 जून के दरमियान होने वाली मौसमी
मौसमी एक्टिविटी की। तो बलोचिस्तान के इन शुमाल मगरबी इलाकों में जिसमें मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी, सुई, ज़ियारत के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जाफराबाद, नसीराबाद, झल, मगसी, इन इलाकों में तो काफ़ी अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बात की जाए सिंध की, तो सिंध में जैकबाबाद, कशमोर, शहदाद कोट, पनुआ, किल, गंबट, रानीपुर, खैरपुर, मीरस, कशमोर, घोटकी के इलाके शामिल हैं। सखर, लाड़काना, नवाब शाह, सांगड़, मीरपुर ख़ास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे थंडर सेल बनेंगे, बारिश देखने को मिलेगी, आंधी के साथ यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। बादलों की हरकत अगर फेवरेबल रही तो यहाँ मशरकी तरफ जो थरपारकर के इलाके हैं यहाँ तक भी बादल पहुँच सकते हैं और बारिश देखने को मिल सकती है। यह सूरत हाल याद रखें 3, 4 और 5 जून के दरमियान पैदा होने के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी पंजाब के तमाम अजला में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। डेरा गाजी खान से लेकर यहाँ चोलिस्तान पट्टी तक तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। वस्ती इलाकों की बात करें तो भक्खर, झंग, टोबटेक सिंह, सहीवाल, इन अजला में भी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। पाकपत्तन, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, यहाँ पर डेवलपमेंट पर मुनहसर होगा कि कहाँ डेवलपमेंट होती है, बारिश देखने को मिल जाएगी। खित्ता पोठवार में भी बिखरी बारिश ज़रूर देखने को मिलेगी। वसी इलाकों में तो बारिश का इम्कान नहीं है, थंडर सेल तश्कील पाए भी तो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में वज़ीरिस्तान, टांक, करक, डेरा इस्माइल खान, मुलाजई, बन्नू, कुहाट, हंगू, लक्की मरवत, इन इलाकों में तो बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा चित्राल, दीर, बुनीर, सवात, बडग्राम, हज़ारा, इन इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता वस्ती इलाकों में जिसमें पेशावर के आसपास के इलाके शामिल हैं यहाँ पर बारिश में कमी रह सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की, तो यहाँ पर भी 3 से 5, 6 जून के दरमियान वक्फे से बारिश और बुलंद पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों में यालाबारी भी देखने को मिल सकती है और बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। बात करें साइक्लोन की, बिपरजॉय जो बनने जा रहा है, उम्मीद है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। ये किस सिमत में हरकत कर सकता है, इस पर बात करते हैं। इसका पहला ट्रैक जो है ये यहाँ से जनूब मगरब की तरफ हरकत करता हुआ जो है वो अफ्रीका के साहिल के आसपास जो है ये यहाँ पर जो है रिकर्व करे और उसके बाद ये शुमाल मगरब की तरफ बढ़े और जब ये यहाँ जो बहिर अरब के शुमाली हिस्सा है यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर ये रिकर्व करे और जनूब मगरब की तरफ हरकत करता हुआ यहाँ पर ओमान के साहिल से जो है वो टकराए। तो ऐसी सूरत हाल पैदा होने के 10% इम्कानात हैं इस ट्रैक पर। अगर ये चलता है तो 10% इम्कान है कि इस ट्रैक पर चलते हुए ये ओमान तक पहुँचे। इसके बाद जो दूसरा ट्रैक है वो यहाँ पे है, जो ये साइक्लोन बने तो ये पहले शुमाल मगरब की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ से जब गुजरात के आसपास के इलाकों के करीब पहुँचे तो यहाँ से रिकवर करे और गुजरात को पाकिस्तान को छोड़ता हुआ ये फिर ओमान की तरफ जो है वो रिकवर कर जाए। तो इसके भी इम्कानात 30% मौजूद हैं। 10% उस ट्रैक के हैं, 30% इस ट्रैक के हैं, लेकिन अभी भी 60% जो इम्कानात हैं वो अभी भी यही हैं कि ये समंदरी तूफ़ान शुमाल मगरब की तरफ सीधा हरकत करे और गुजरात से लेकर बलूचिस्तान के रास्ते में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक 60% इम्कानात यही हैं कि ये गुजरात, अगर ये साइक्लोन बनता है, शर्त यही है कि अगर ये बनता है तो फिर ये शुमाल मगरब की तरफ हरकत करता हुआ गुजरात, राजस्थान, सिंध और बलूचिस्तान, इन इलाकों में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। अगर इनमें से किसी भी इलाके में लैंडफॉल करता है तो पाकिस्तान को शदीद ख़तरा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये समुद्री तूफ़ान तश्कील नहीं होता तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडल बहुत सी वेदर एजेंसियाँ इस वक्त जो है वो तस्वीर वाज़े कर रही हैं उसके मुताबिक आपको ये ट्रैक समझाने की कोशिश की है। बात करें एमजेओ वेव की, तो फ़िलहाल एमजेओ वेव अभी भी आप देखें यहाँ पर ये 19 मई को वेस्टर्न पैसिफिक पर पहुँची थी, अलबत्ता यहाँ पर ये 16 मई को पहुँची थी। आज जो है 2 जून है तो ये फ़िलहाल अभी यहीं पर ही ये अटकी हुई है, ये वेस्टर्न पैसिफिक पर मौजूद है। आगे अगर ये बढ़ती है, जो सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आ रही है, तो जून के महीने में ये फ़ेज़ 8, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, 3 अगर ये इन फेज़ पर से गुजरती है आने वाले महीने के दौरान, जून में अगर यही सूरत हाल बनती है तो आप देखेंगे कि जून में कराची तक कश्मीर शदीद बारिशें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बासूरत शर्त यही है कि ये एमजेओ वेव जिस तरह से इंडिकेशन कर रहा है मॉडल, अगर इसी तरह से हरकत करती है तो 30 जून तक ये
तकरीबन इंडियन ओशन पर रहेगी। अगर ये फेज़ 8 फेज़ 1 पर रहती है तो भी मगरबी सिस्टम जो है वो जनूब की तरफ शिद्दत के साथ आएंगे, और अगर ये फेज़ 2 और 3 यानी इंडियन ओशन पर रहती है तब भी प्री मानसून के अच्छे सिलसिले मुतासिर कर सकते हैं। मानसून में काफ़ी बेहतरी देखी गई है, और ताज़ा तरीन जो भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक जो है ये बहीरे अरब में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये मज़ीद आगे हरकत करता हुआ तकरीबन मालदीव और श्रीलंका को पार कर लेगा। वैसे 1 जून की जो इसकी नॉर्मल डेट है वो केरला तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक ये केरला से दूर है। उम्मीद है कि केरला से ये 4 से 8 जून के दरमियान दस्तक देगा। पाकिस्तान में मानसून जुलाई में ही पहुंचेगा और जुलाई में ही बारिशें देखने को मिलेंगी।